हाँ, हेलो स्टूडेंट। तो ये नाउ वी हैव टू फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी डिफाइन वन बाई पी प्लस वन होल क्यूब। फाइंड लाप्लास इनवर्स एफ पी। तो दिस एफ पी कैन बी रिटर्न एज this fp can be written as this is 1 upon p plus 1 whole cube divide p. This is the form of fp upon p. तो इसके इनवर्स के लिए हमने फार्मूला आप लोगों को बताया था, और इसका फार्मूला आपका होगा लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी अपॉन पी इज इक्वल टू 0 to 2 एफ यू डी यू। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम वी हैव टू फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी। एफ पी मीन्स 1 upon p plus 1 whole cube। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon p plus 1 whole cube। तो दिस इज e to the power माइनस टी। यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, एंड दिस इज लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon p क्यूब। फर्स्ट शिफ्टिंग बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो और ये आपको मालूम है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon p to the power n फॉर्म है, तो e to the power माइनस टी एंड दिस इज t to the power n माइनस वन यानी 3 माइनस वन यानी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज़ 2 फैक्टोरियल। ठीक, तो ये लाप्लास इनवर्स आपका आ जाएगा 1 upon p प्लस 1 होल क्यूब। क्लियर? तो अब जब हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे एफ पी अपॉन पी फॉर्म, यानी 1 upon p एंड p प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 0 to t एंड एफ यू मीन्स ये एफ टी हो जाएगा, कैपिटल एफ टी, और इसमें वेरिएबल हम चेंज करेंगे तो ये आपका e की पावर माइनस यू एंड यू क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल ऑफ डी यू। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आएगा 1 upon 2 फैक्टोरियल यानी 2 एंड इंटीग्रेशन 0 to 2 ई की पावर या यू स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर यू स्क्वायर होगा, यू क्यूब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर है तो टी के जगह पर हमने यू रिप्लेस किया, टी स्क्वायर। तो यू स्क्वायर ऑफ ई की पावर माइनस यू ऑफ डी यू। इसको हम बाई पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे। बाई पार्ट इंटीग्रेशन यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। तो बाई पार्ट इंटीग्रेशन जब अप्लाई करेंगे तो 1/2 एंड फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ये वैल्यू आपकी आएगी यू स्क्वायर ब्रैकेट में ई की पावर माइनस यू, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस यू माइनस ऑफ ई की पावर माइनस यू। इसी तरीके से माइनस इंटीग्रेशन करेंगे एंड टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये माइनस 2u ई की पावर माइनस यू, ई की पावर माइनस यू को 2 बार इंटीग्रेट करना होगा। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट आएगा वो माइनस 2u ई की पावर माइनस यू प्लस 2 ई की पावर माइनस यू, एंड यहाँ पर भी एक माइनस आएगा तो इस माइनस को हम बाहर निकाल देंगे। तो फाइनली ये आपका 0 to t लिमिट 0 to 2। तो ये रिजल्ट आएगा बाई पार्ट इंटीग्रेशन यू स्क्वायर ई की पावर माइनस यू का
ये इंटीग्रेशन आएगा। फिर इसी तरीके से जब आप इसमें हम लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी सॉल्व करने पर -t² -2t -2 e⁻−t एंड और सॉल्व करेंगे, ये एक ब्रैकेट में रख लेंगे +2 आफ्टर लिमिट एंड माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस लोअर लिमिट जब हम इसमें रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी आपकी माइनस प्लस ये e⁻0 दैट इज़ 1। तो ये केवल 2 बचेगा और बाकी लोअर लिमिट के लिए ये टर्म 0 हो जाएगा। और अपर लिमिट के लिए ये वैल्यू आपकी होगी e⁻−u हमने कॉमन ले लिया है। तो फाइनली जो आपका रिज़ल्ट आएगा 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 - e⁻−t 1 - e⁻−t एंड ब्रैकेट 1 + t + t²/2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p + 1 होल क्यूब = 1 - e⁻−t ब्रैकेट में 1 + t + t²। ओके।